Hello student, we are on chapter number 11, that is fundamental concepts of algebra. Fundamental concepts of algebra में क्या पढ़ना है अपने को? सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स कोई भी जो अपना नंबर होगा उनको अपन कांस्टेंट बोलेंगे. 2, -5, 7/11 लाइक कोई भी नंबर है अगर सो इट इज ए कांस्टेंट. और वेरिएबल मीन्स कोई भी टर्म x y z a b c इस टाइप से अगर कोई दिया है तो उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल. अब यहाँ पे अपने को कुछ पैटर्न देखना होगा. पैटर्न देखने के लिए अपन कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं. तो एक्सरसाइज से अपने को समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं. एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन है अपना सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल फ्रॉम. कांस्टेंट और वेरिएबल यहाँ से सेपरेट करना है. तो अपन लिख लेंगे कांस्टेंट यहाँ पे और वेरिएबल यहाँ. अब ऐसे जरूरी नहीं है कि सी अकेला है तो सी ही वेरिएबल होगा. सी के साथ अगर 6 से कुछ भी टर्म है तो वो भी अपन क्या लेंगे वेरिएबल लेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे ए बी लिखा हुआ है तो ए बी क्या हो गया वेरिएबल हो गया. देन 10 कांस्टेंट हो गया. देन -2x अगेन वेरिएबल हो गया क्योंकि उसके साथ x है. -1/3 कांस्टेंट हो गया क्योंकि सिंगल नंबर है उसके साथ ओनली. एंड xz/2 xz है तो ये भी वापस से क्या हो जाएगा अपना वेरिएबल हो जाएगा. तो अपने को यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करना था. सो अपन ने वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर दिए. अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न. आइडेंटिफाई द वेरिएबल एंड राइट द जनरल एक्सप्रेशन दैट गिव द कॉस्ट ऑफ पेन आइटम नंबर ऑफ पेन्स. ओके, अपने को सबसे पहले क्या करना है, इसका पैटर्न को देखना है और पैटर्न को देखने के बाद में आगे का आंसर देना है. अगर आप पैटर्न देखेंगे बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ तो ये बुक है, क्वेश्चन देख लें आप. 1/5 देन 2 और यहाँ 10 है. नंबर ऑफ पेन है और नीचे क्या है कॉस्ट दिया हुआ है. मीन्स कॉस्ट ऑफ पेन बोट फॉर 5 रुपीज़ ईच. 1 पेन अगर खरीदना है तो 5 रुपये का आएगा. 2 पेन खरीदना है तो 10 रुपीज़ के. 3 पेन खरीदना है तो 15 रुपीज़ में. मीन्स क्या हो रहा है ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं अपन तो उसके प्राइस मिलती जा रही है अपने को. तो अपने को जनरल फॉर्म क्या लिखना है n के लिए. तो n के लिए क्या कॉस्ट हो जाएगा 5n. क्यों? क्योंकि अपन ऊपर वाले हर नंबर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाला टर्म मिल रहा है अपने को. जैसे 4 है, 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा 20 हो गया. 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 हो जाएगा. वैसे n में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अपना 5n. तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ. देन नेक्स्ट आ जाते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे. बस इसके लिए यही करना है. थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है. अपने को क्या करना है, इसके लिए जनरल टर्म लिखना है 1 and 4. मीन्स नंबर ऑफ हॉर्सेज इन ए स्टेबल, टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन ए स्टेबल. 1 हॉर्स के 4 लेंगे, 2 हॉर्स के 8 लेंगे. मीन्स जो ऊपर है नंबर या नंबर ऑफ फोर्सेज उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं अपन. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. तो इसी टाइप से जब जनरल टर्म निकालेंगे तो n में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का. तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा थर्ड के लिए 4n. सो थर्ड क्वेश्चन में भी ये हो गया थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको एज इट इज ही करना है. सो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे. अपन आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द जनरल एक्सप्रेशन यूजिंग द वेरिएबल. अब 1 4 9 16 जो लिखा हुआ है 1 4 9 16 25, तो इन नंबर्स को आप ऑब्जर्व करें. तो जब नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पे किसी न किसी टर्म का स्क्वायर दिख रहा है. जब 1 का
टर्म ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न दिया है, ये जनरल टर्म दी हुई है और ये टर्म निकालना है कि कौन से टर्म की अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो 6 का ए जो है उसकी टर्म जनरल टर्म देख रहे हैं अपन, तो जनरल टर्म है उसका 2n और अपने को कौन सी टर्म निकालनी है, 50th टर्म निकालनी है, अपने को टर्म निकालना है 50। तो 50th टर्म निकालने का मीनिंग है n की जगह अपने को क्या पुट करना है, वैल्यू 50, 2 into 50 मीन्स इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100। सो इट्स आंसर वैल्यू ऑफ द टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 100। सेकंड के लिए जनरल टर्म दी है 3n-1 और टर्म मीन्स n का वैल्यू दिया है 21, टर्म 21, n की जगह क्या पुट करेंगे, 21, ये सो हो जाएगा 3 into 21 minus 1, 3 into 21 is 63 minus 1 that is 62, 62 is the answer। सो इस टाइप से इसको सोल्व करना है। थर्ड 4n plus 5 दिया है, 4n plus 5 और n की जगह क्या दिया है अपने को 36, सो n की जगह 36 पुट कर देंगे, 4 into 36 plus 5, 4 into 36 कितना हो जाएगा आपका 144, 144 plus 5, ये आंसर हो जाएगा 149। तो ये आपका 6th क्वेश्चन के 1 2 3 हो जाएंगे। इसी टाइप से 4th और 5th भी होंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन। There are 5 students in a group. Write the total number of students in the term of number of groups। अगर एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट है तो n ग्रुप्स में कितने स्टूडेंट होंगे वो अपन से पूछा है। तो n ग्रुप में क्या होंगे, 5n स्टूडेंट होंगे। कैसे, 1 ग्रुप में 5 स्टूडेंट है अगर, तो 2 ग्रुप्स में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो बस ये पैटर्न चलता रहेगा, मीन्स इधर जितने ग्रुप होंगे उसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 3 ग्रुप होंगे तो 15 स्टूडेंट। इसी टाइप से जब चलेंगे तो n ग्रुप होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 15 मिला, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5n। जनरल जो पैटर्न दिया है बस उसको देख के अपने को उसकी लास्ट टर्म निकालना है कि क्या होगा लास्ट टर्म, तो उसका लास्ट टर्म ये होगा। 8th क्वेश्चन, ए फ्रूट शॉप बनाना आर सोल्ड इन डजन, वो एक डजन में सोल्ड करता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डजन। एक डजन का मीनिंग क्या होता है, 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12, एक डजन में होता है 12। सो क्या करना है अपने को कि अगर वो n डजन बेचेगा तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, अगर 1 डजन बेचेगा मीन्स 12 बनाना बेचेगा। 2 डजन अगर बेचेगा तो क्या करेंगे, 2 into 12 कर देंगे दैट इज 24। 3 डजन बेचेगा 3 into 24 करेंगे तो 36। इसी टाइप से चलता जाएगा। अगर वो n डजन बेचेगा 12 को मल्टीप्लाई करना है, 12 3 is 36। तो अगर n डजन बेचेगा तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n बनाना बेचेगा। सो इट इज द आंसर। सो इन दिस वे आवर एक्सरसाइज 12.1 इज कंप्लीटेड। तो 12.1 जो है वो इजी है, उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस पैटर्न को अपने को नोटिफाई करना था, तो अपना पैटर्न नोटिफाई हो गया है। ओके, सो आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड।